हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था पिछले क्लास में, जो कि जनरल साइंस का था। हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कौन कौन सा टॉपिक आने वाला था उसको सारे टॉपिक के बारे में हमने देख लिया। अब आज हमने फिजिक्स का पहला टॉपिक जो कि क्या यूनिट है उसके बारे में लिया है। तो इसको आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जनरल साइंस, इसमें क्या होता है इन फिजिक्स, a unit is a standard amount of physical quantity that is used to measure other quantities at the same time. Units are a fundamental part of the scientific method and are used to compare experimental results from different प्लेसेज एंड टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि फिजिक्स में कोई कोई ऐसी यूनिट होती है जो कि किसी अदर यूनिट की हेल्प से की जाती है। यहाँ पे हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका हिंदी में देख लेते हैं कि भौतिकी में एक इकाई किसी भौतिक राशि का एक मानक मात्रा होती है जिसका उपयोग उसी प्रकार की अन्य मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे हमने किसी यहाँ पे एग्जैक्टली जो मूल मात्रक होते हैं उसको तो इंडिकेट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ अन्य मात्रक होते हैं जिसमें किसी की हेल्प लेके ही की जाती है। तो यहाँ पे जो यूनिट है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, कहाँ पे कैसे किया जाता है। इसमें पहला टॉपिक क्या आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, सटीकता। ये हमको एग्जैक्टली जो है कि वैल्यू देता है कि क्या एग्जैक्टली है। यहाँ पे हमें जो है कि एग्जैक्टली वैल्यू फाइंड होती है। जैसे कि यहाँ पे यूनिट्स शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। यहाँ पे यूनिट को हम एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं, कंफ्यूजन में यहाँ पे नहीं रहना है कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्या है, रिप्रोडक्टिबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, पुनरुत्पादकता। इसमें क्या होता है, इकाइयां आसानी से पुनरुत्पादित की जा सके और उपलब्ध हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे यूनिट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल एंड अवेलेबल। यहाँ के लिए क्या होता है, आसानी से हम उसको पुनरुत्पादित कर सकें, जैसे कि हम किसी के हेल्प से कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब होता है, संगति। इसमें क्या होता है, जो आपका यूनिट्स होता है शुड नॉट चेंज विद टाइम और फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर या प्रेशर बदल भी जाता है तो भी वहाँ पे यूनिट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको हम स्मॉल लेटर या साइज से इंडिकेट करते हैं, इज द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इंक्लूड्स सेवरल बेसिक यूनिट। मतलब ये हमारा ज़्यादातर जो है कि यूज करने वाला है। इसको बड़े पैमाने पे मतलब अन्य जगहों पे पूरे देश विदेश में भी इस यूनिट को यूज किया जाता है। इसमें हमारे कुछ हैं, जैसे कि आपका सेकंड है, इसको मूल मात्रक के नाम से भी जानते हैं। मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, मोल हो गया एंड कैंडेला। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन यू से दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे इसके साथ जो ये यूनिट लगा हुआ है किलोमीटर पर सेकंड, यही उसकी क्या होगी, यूनिट होगी, जिसमें हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे इसको हिंदी में भी ट्रांसलेशन देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय माप प्रणाली, जिसको एसआई कहते हैं, सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। मतलब कि यही सबसे ज्यादा तरीके से यूज किया जाता है, इकाइयों की प्रणाली है। इसमें 7 मूल मात्रक। कभी कभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कुल कितने मूल मात्रक होते हैं, तो ये भी आपको याद करने की जरूरत है। तो ये आपका सेकंड है, मीटर है, किलोग्राम है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल और कैंडेला। आपका कितना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये आपको क्वांटिटी मतलब संख्या भी याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन ये भी दे सकता है कि इसमें से कौन मूल मात्रक है। उदाहरण के लिए जब आप कहते हैं कि प्रकाश की जो गति है इतनी है, किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो किलोमीटर प्रति सेकंड माप ही क्या है, इकाई। मतलब यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट को की यूनिट है वह क्या आपका किलोमीटर पर सेकंड है। इसके बाद आगे क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट। यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला आपका क्या है, एमकेएस है। एमकेएस में एम क्या है, एम फॉर मीटर है, के क्या है, किलोग्राम को इंडिकेट करता है, यस क्या है, सेकंड है, और ये एमकेएस सिस्टम इसको बोला जाता है। बेसिक यूनिट की बात करें तो
तो ये मीटर किसके लिए यूज किया था? लेंथ। जैसे कोई आपका लेंथ है उसको बताना है तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? मीटर का। यदि मास है, किसी का ऑब्जेक्ट का मास है, वजन है, तो उसको हम केजी में इंडिकेट करते हैं जो कि किलोग्राम होता है। और टाइम को किससे इंडिकेट किया जाता है? सेकेंड में। इसी प्रकार से इसका यूज क्या होता है? कॉमनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। इसका ज़्यादातर प्रयोग हम इंजीनियरिंग में और फिजिक्स के क्षेत्र में ही किया जाता है और ऐसे भी किया जाता है। इट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर द एसआई सिस्टम। और इसी के बेसिस पे ही हमारा क्या होता है? एसआई सिस्टम भी होता है। और इसको हिंदी में देख सकते हैं। आपका यम क्या है? मीटर है जो किलोग्राम है, और सेकंड प्रणाली जो कि हमने अंग्रेजी में यहाँ पे देखा, इसकी मूल में इकाई क्या है? वही हिंदी में आपका मीटर, जो कि लंबाई को दिखाने के लिए किया जाता है। किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान होता है। और समय के लिए क्या किया जाता है? सेकंड को यूज किया जाता है। इसका उपयोग जैसा कि हमने यहाँ पे भी देखा, इंजीनियरिंग और भौतिकी में सामान्यतः प्रयोग की जाती है। और ये एसआई प्रणाली मतलब जो आपका एसआई सिस्टम होता है, इसी के बेस पे बनाया गया है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारा सीजीएस। सीजीएस में सी क्या होता है? सेंटीमीटर होता है, जी ग्राम है, एस क्या है? सेकंड है। इसमें क्या है? बेसिक यूनिट की बात करें तो इस सेंटीमीटर किसके लिए? लेंथ के लिए। वहां पे लेंथ में हम मीटर ले रहे थे और यहाँ पे हमारा क्या है? सेंटीमीटर होगा। और मास यहाँ पे क्या होगा? ग्राम में होगा। और टाइम हमारा वही सेकंड होगा, मतलब वहां पे भी सेकंड में था और यहाँ पे भी सेकंड में ही है। इसका यूज की बात करें तो ये आपका प्राइमरली यूज्ड इन फील्ड लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्पेशली फॉर स्मॉलर स्केल मेजरमेंट। मतलब हमें जहाँ पे छोटे माप की को कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है तो हम इस सिस्टम का यूज कर सकते हैं। इसको हिंदी में देख लेते हैं। सी हमारा क्या है? सेंटीमीटर है, जी क्या है? ग्राम है, और यस क्या है? सेकंड है। और मूल इकाइयाँ की बात करें तो लंबाई के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है, द्रव्यमान के लिए ग्राम का, और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। उपयोग की बात करें तो जैसा कि हमने इंग्लिश में देखा, विशेष रूप से भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर माप के लिए उपयोग की जाती है। मतलब छोटे पैमाने, हमें छोटी छोटी दूरियां या फिर चीज़ों को मेजर करना है तो हम इस सिस्टम का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर आपका क्या है? FPS। एफ क्या इंडिकेट करता है? फुट को, पी क्या है? पाउंड्स है, और यस क्या है? सेकंड। इस सिस्टम में क्या होता है? बेसिक यूनिट इसकी क्या होती है? जो लेंथ होता है उसको हम फुट में नापते हैं, मास को हम पाउंड में नापते हैं, और टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड में। इसका यूजेज की बात करें तो ये आपका प्राइमरली नॉर्मली ये यूज किया जाता है फील्ड लाइक इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स, और स्पेशली ये इन द फील्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट। जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ पे इस यूनिट को ज़्यादातर यूज किया जाता है लार्ज स्केल पे। यदि इसकी हिंदी की बात करें तो आपका यह क्या हो गया? फुट हो गया, पी पाउंड हो गया, और यह हमारा सेकंड प्रणाली हो गया। मूल इकाइयाँ की बात करें तो लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम है, और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। मुख्य उपयोग की बात करें तो मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और भौतिकी के क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, खासकर संयुक्त राज्य में बड़े पैमाने पर यह माप को यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें कुछ बेसिक यूनिट होती हैं, उसका क्या यूनिट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे फार्मूले को भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखते हैं यहाँ पे हमने क्या लिया, कुछ पॉइंट लिया। जैसे यहाँ पे लेंथ है, लेंथ हमारा क्या होता है? दूरी होता है। उसको किस में मेजर किया जाता है? मीटर में किया जाता है। मास जो है वह किलोग्राम में किया जाता है। टाइम क्या है? इसको सेकंड में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको एम्पियर में मेजर किया जाता है। टेम्परेचर को हम किस में करते हैं? केल्विन में करते हैं। अमाउंट ऑफ जो सबस्टेंस है उसको मोल में काउंट किया जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? कैंडेला में किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे हिंदी वर्जन भी है, आप हिंदी भी देख सकते हैं। एसआई अंतरराष्ट्रीय माप प्रणाली हो गया। इसकी मूल इकाइयाँ क्या है? लंबाई जो कि मीटर के लिए यूज किया जाता है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है, समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा के लिए हम एम्पियर का प्रयोग करते हैं, तापमान के लिए हम केल्विन का प्रयोग करते हैं, पदार्थ की मात्रा को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मोल का। नंबर ऑफ मोल ऐसा आपका फार्मूले में अभी देखने को मिलेगा। प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको कैंडेला में प्रयोग किया जाता है बताने के लिए। तो उपयोग की बात करें तो यहाँ पे क्या है? यूजेज इसके
कहाँ पे यूज किया जाता है? तो द मॉडर्न स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट वर्ल्ड वाइज यूज्ड इन द साइंटिफिक एंड द कमर्शियल कंटेक्स्ट। वर्ल्ड वाइड का मतलब यह हुआ कि इस यूनिट को हम पूरे विश्व में कहीं पे भी मेजर करते हैं, प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हिंदी वर्जन में बताया गया, दुनिया भर में माप के लिए आधुनिक मानक वैज्ञानिक, मतलब इस समय करंटली जो आपका चल रहा है यह SI यूनिट ही ज़्यादातर चलता है। आगे चलते हैं तो आगे देखिए फिजिक्स में हमने यूनिट जैसा कि अभी पीछे जस्ट डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे ऐसे नॉर्मली ले लिया गया है इमेज। तो अब मेन हमारा फार्मूले पे पहुंच चुके हैं, तो आइए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, जो कि दूरी को इंडिकेट किया जाता है। जो हम इसका फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसका आपको डिस्टेंस, अगर उसकी स्पीड और टाइम आपको गिवन है तो आप उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे एक फार्मूला भी होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वह कितना डिस्टेंस को कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने कितना समय लिया, उसमें हम डिवाइड करते हैं तो हमारा स्पीड निकल जाता है। बट यहाँ पे फार्मूला हमने लिया है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस के लिए भी हमारा क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ पे है तो ये टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। हिंदी की बात करें तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस जो है उसको दूरी कहते हैं, ये जो हमारा स्पीड है उसको गति कहते हैं, और ये टाइम हमारा क्या है, समय है। अगर इसके यूनिट की बात करें, जो SI यूनिट होता है किसका, डिस्टेंस का, तो हमारा मीटर होता है, जिसको स्मॉल लेटर m से इंडिकेट किया जाता है। और हिंदी की बात करें तो उसका यहाँ पे मीटर होता है और ये चीज F होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे मास को m से इंडिकेट किया गया है, और ये फार्मूला आपका क्या दिया है, डेंसिटी। फार्मूला आपका जो मास होता है वो आपका बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी होता है उसमें उसके वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको फाइंड क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास। यहाँ पे यदि दो वैल्यू नोन है तो हम उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मास हम उस ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। और इसकी SI यूनिट की बात करें तो यहाँ पे होता है किलोग्राम, क्योंकि मास का जो यूनिट होता है अभी हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है, किलोग्राम। अगर हिंदी की बात करें तो जो द्रव्यमान आपका है वो m से इंडिकेट किया जाता है। सूत्र की बात करें तो हमारा क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन। मतलब पदार्थ का जो घनत्व है उसमें हम उस ऑब्जेक्ट का आयतन कितना उसने कवर किया है मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या फाइंड हो जाता है, उसका द्रव्यमान। अगर SI यूनिट की बात करें तो हमारा क्या होता है, किलोग्राम, जिसको 60 में kg से इंडिकेट किया जाता है। आगे चलते हैं। टाइम को यहाँ पे स्मॉल लेटर T से इंडिकेट किया गया है। अगर किसी जगह हमें टाइम निकालना है तो वहां पे हम डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, जैसा कि अभी ने जस्ट स्पीड निकाला था वहां पे फार्मूला हमने क्या यूज किया था, स्पीड अपॉन टाइम। और इसकी SI यूनिट की बात करेंगे तो क्या है, हमारा है सेकेंड है। अगर हिंदी में बात करें तो समय T हो गया, सूत्र समय बराबर दूरी डिवाइड बाय गति। उसका क्या, गति को आप क्या कह सकते हैं, चाल, या फिर उसको स्पीड भी कह सकते हैं। और इसकी SI यूनिट की बात करेंगे तो क्या होता है, सेकेंड होता है। आगे क्या आपका है, इलेक्ट्रिक करंट। सबके घरों में इलेक्ट्रिक होता है, बिना इलेक्ट्रिक का हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या किससे इंडिकेट करते हैं, I से इंडिकेट करते हैं। और इंडिकेट करने के लिए जो फार्मूला होता है उसकी कह लो तो ये आपका होता है V डिवाइड बाई R। मतलब जो आपके घरों में वोल्टेज है उसमें यदि हम रेजिस्टेंस का डिवाइड करते हैं तो हमको क्या फाइंड हो सकता है, करंट फाइंड हो सकता है। अगर इसकी SI यूनिट की बात करेंगे तो इसका क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल लेटर A से इंडिकेट किया जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है कि विद्युत धारा होता है, इसको I से इंडिकेट किया जाता है। और सूत्र की बात करेंगे तो विद्युत धारा है, जो कि क्या आपका होता है, यहाँ पे I विद्युत करंट है, यहाँ पे V क्या विभवांतर है, और यहाँ पे जो R होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। अगर इकाई की बात करेंगे तो क्या होता है, हमारा एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल A से इंडिकेट किया जाता है। आगे चलते हैं। टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर क्या होता है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कम होता है, तो उसको हम किस यूनिट में कैसे मेजर करते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हम कैपिटल T से इंडिकेट करते हैं। टेम्परेचर भी कई चीज़ों में आ जाता है।
और इसका जो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वह केल्विन में होता है। इसके अलावा आपका सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन मेनली हमारा यहाँ पे क्या है, केल्विन में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको तापमान कहते हैं, टी से इंडिकेट किया जाता है। इसकी एसआई इकाई की बात करें तो के को हम क्या कहते हैं, केल्विन कहते हैं, जिसको कैपिटल से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम आई से करते हैं। वहाँ पे करंट भी था, बस यहाँ पे लुमिनस इंटेंसिटी को भी कैपिटल आई से इंडिकेट किया जाता है। इसके यूनिट की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, कैंडिला होता है, जिसको हम सीडी से इंडिकेट करते हैं। और ये लुमिनस इंटेंसिटी जो है वो आपका क्या है, प्रकाशीय तीव्रता है, जिसको आई से इंडिकेट करते हैं। इसकी जो इकाई है वह क्या आपका है, कैंडिला है, जिसको सीडी, और यहाँ पे सीडी दोनों ही आपके स्मॉल लेटर में होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है एसेलरेशन। एसेलरेशन को क्या बोला जाता है, त्वरण। और एसेलरेशन को हम स्मॉल लेटर ए से इंडिकेट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है एसेलरेशन फाइंड करने के लिए, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे कभी कभी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका स्पीड स्टार्टिंग में कुछ अलग होता है, कुछ समय के बाद बढ़ जाता है, तो उसके एसेलरेशन को फाइंड करने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, चेंज इन एसेलरेशन। देन आफ्टर उसमें क्या करते हैं, उस वेलोसिटी को चेंज होने में कितना समय लगा उसका उसमें डिवाइड करते हैं, तो हमें एसेलरेशन की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम ऐसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर ms के पावर -2 भी लिखा जाता है। अगर हिंदी की बात करें तो आपका त्वरण था वेग में परिवर्तन। जैसे कभी कभी आपका इनिशियल वेलोसिटी जो कि u होता है, फाइनल v होता है, तो वहाँ पे v माइनस u, मतलब जो भी आपकी वेलोसिटी है उसका डिफरेंस फाइंड करिए और फिर उसमें उस वेलोसिटी चेंज होने में क्या टाइम लिया गया है उसका डिवाइड करिए और आपका एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा, जो कि हम आगे अभी क्लासों में डिस्कस करने वाले हैं। एसआई इकाई की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, वही चीजें है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम ms के पावर -2 किया जाता है, क्योंकि कोई भी नंबर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो उसका पावर नेगेटिव हो जाता है। आगे चलते हैं। एरिया, जिसको कैपिटल ए से इंडिकेट किया जाता है, और फार्मूले की बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है, इसमें 2 डायमेंशनल होता है, इसी वजह से यहाँ पे आपका सिर्फ लेंथ और ब्रेथ लिया गया है। यही अगर वॉल्यूम रहता है तो 3 डायमेंशनल हो जाता है, तो वहाँ पे हमको वहाँ पे हाइट भी चाहिए होता। इसकी यूनिट की बात करें तो दो चीजें हैं, तो मीटर में होगा दोनों, तो मीटर का मीटर स्क्वायर कर देंगे मल्टीप्लाई करने पे। वही चीजें हैं, आपका एरिया को हम क्षेत्रफल कहते हैं, इंडिकेट ए से करते हैं। सूत्र की बात करेंगे तो हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई l होता है और चौड़ाई क्या होता है, b होता है, ब्रेड्थ होता है। अगर ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो वर्ग मीटर या मीटर पावर 2, जिसको मीटर स्क्वायर कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, आपका सांद्रता होता है। ये क्या होता है, कंसंट्रेशन, जिसको हम सांद्रता कहते हैं। इसकी फार्मूला, और यहाँ पे इसको हम कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं। आगे आपका क्या है, C हो गया, और इसको फाइंड करने के लिए हम किस फार्मूले का यूज करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका उसमें उसका डिवाइड करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब कि जो आपका कोई ऑब्जेक्ट जैसे सॉल्यूशन है उसमें 3 चीजें होती है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। और इसका यूनिट की बात करें एसआई यूनिट, तो आपका क्या होता है, मोल पर क्यूबिक मीटर। क्योंकि आपका क्या है, वाटर है, सोल्यूशन है, तो उसको हम क्या करते हैं, वॉल्यूम में ही उसकी कैपेसिटी फाइंड करते हैं, और कैपेसिटी निकालने के लिए हमें उसका वॉल्यूम ही फाइंड करना पड़ता है। तो इस वजह से आपका मोल मीटर पावर 3 है। इसको आप चाहें तो मोल मीटर पावर -3 भी राइट कर सकते हैं। आगे हिंदी की बात करें तो जो सांद्रता है घुले हुए पदार्थ के मोल, मतलब कि जो इसे वाटर है, वाटर में जो चीज घुल चुका है उसके मोल की संख्या में, उसके मोल की संख्या में हम जो आयतन है उसका डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या फाइंड हो जाता है, उस ऑब्जेक्ट की सांद्रता, जिसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। और इसके यूनिट की बात करेंगे तो आपका क्या होता है, मोल प्रति घन मीटर, जो कि यहाँ पे है। और इसको हम चाहें तो इसको मीटर को पावर ऊपर ले जाएंगे तो पावर हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ऐसा क्यों होगा, अभी हमने पीछे बताया था कि कोई भी नंबर क्या होता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। आगे चलते हैं। आपका डेंसिटी, डेंसिटी को हम रो से इंडिकेट करते हैं। इसकी फार्मूला की बात करें तो मास
डिवाइड बाई वॉल्यूम, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है और उसमें डिवाइड करते हैं उसके वॉल्यूम का, तो हमें फाइंड हो जाता है डेंसिटी। इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हमारा क्या होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम है तो इसलिए क्यूबिक मीटर लगा है, और इसी वजह से किलोग्राम का केजी हो गया, मीटर क्यूब हो गया। अगर इसको हम चाहें तो केजी मीटर का पावर -3 भी राइट कर सकते हैं। अगर हिंदी वर्जन की बात करेंगे तो आपका जो डेंसिटी है वह क्या है, घनत्व होता है। अब फार्मूला मतलब सूत्र की बात करेंगे तो द्रव्यमान में हम उसके आयतन का क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो हमें उसका घनत्व मिल जाता है। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, जिसको हम राइट कर सकते हैं किलोग्राम मीटर पावर -3। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल क्यू से। अगर फार्मूला की बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने के लिए किस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है, तो आपका होता है आई अपान टी, और आई हमारा क्या होता है विद्युत धारा करंट को इंडिकेट करता है, और टी फॉर टाइम जो कि समय को इंडिकेट करता है। इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है कूलाम, जिसको कैपिटल सी से इंडिकेट किया जाता है। अगर हिंदी की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम कहते हैं विद्युत आवेश, क्यू से जो कैपिटल क्यू होता है उससे इंडिकेट किया जाता है। फार्मूले की बात करेंगे विद्युत आवेश तो हमारा विद्युत धारा में समय, विद्युत धारा कितने समय तक प्रभावित हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमको उसका आवेश फाइंड हो जाता है। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है कूलाम होता है, जिसको कैपिटल सी से इंडिकेट किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इस जिसको हम कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं। अगर किसी चीज का हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो हम किस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हमें फोर्स डिवाइड बाई क्यू, क्यू क्या होता है विद्युत आवेश चार्ज होता है। अगर यूनिट की बात करेंगे तो इसका जैसे यहाँ पे फोर्स है तो फोर्स का हमारा न्यूटन होता है, और चार्ज है तो इसका कूलाम, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा अभी। तो ये दोनों मिलके हमारा क्या हो जाता है न्यूटन पर कूलाम। अगर हिंदी की बात करेंगे तो ये विद्युत बल है तो बल में डिवाइड करते हैं किसका, क्यू का, क्यू क्या हमारा होता है विद्युत आवेश होता है। तो बल में विद्युत आवेश का हम डिवाइड करते हैं तो हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता मिल जाता है। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे तो क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, जिसको सिंबल में N/C कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसको कैपिटल आर से इंडिकेट किया जाता है। अगर हिंदी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं विद्युत प्रतिरोध, जिसको हम कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। फार्मूला की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो उसमें वोल्टेज होता है उसमें हम करंट का डिवाइड करते हैं, आई करंट को दिखाता है। और अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ओम्स, इसका ओम्स नाम क्यों पड़ा है, एक साइंटिस्ट थे ओम्स, उन्हीं के नाम पे फार्मूला बना है, इसी वजह से इसका जो यूनिट है वो भी आपका ओम्स है। एग्जाम में पूछता भी है ओम्स लॉ के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि हम आगे क्लासों में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी हिंदी की बात करें तो आपका क्या रेजिस्टेंस प्रतिरोध हो गया, भी क्या होता है विभवांतर, और इसमें के बाद जो आई है विद्युत धारा, मतलब ऑब्जेक्ट में जो विद्युत धारा करंट प्रवाहित हुआ है वो चीज। और एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ओम होता है, ओम का सिंबल हमारा ए है, इस तरीके से बनता है। आगे हमारा क्या है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को भी हम कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं धारिता कहते हैं। फार्मूले की बात करेंगे कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारा जो क्यू चार्ज होता है विद्युत धारा का, उसमें हम क्या करते हैं विभवांतर का वोल्टेज का क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो हमें कैपेसिटेंस फाइंड हो सकता है। इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे तो क्या होता है फैराडे होता है, जिसको हम कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। अगर हिंदी की बात करेंगे तो आपका जो सी कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए धारिता को हम क्या करते हैं क्यू, क्यू क्या विद्युत आवेश है, उसमें हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं किस भी का, भी क्या होता है विभवांतर होता है। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे तो फैराड होता है, जिसको कैपिटल एफ से इंडिकेट किया जाता है। तो ये सब सारे जो क्वेश्चंस है ये सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसका क्या है यूनिट होता है। नेक्स्ट आपका क्या एनर्जी, एनर्जी में क्या होता है ऊर्जा, जिसको हम कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं। जिसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं P × T, P क्या हमारा होता है शक्ति जो कि पावर कहते हैं,
और टी क्या होता है, टाइम होता है। मतलब हमने पावर लगाया और पावर को कितने समय तक लगाया, उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका निकाल लेते हैं एनर्जी, कि हमने कितना एनर्जी वेस्ट किया, कितना हमने वर्क किया उस पर। इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे तो जो होता है जूल होता है, जिसको कैपिटल जे से इंडिकेट किया जाता है। अगर हिंदी की बात करें तो ये जूल वैसे ही होता है और कैपिटल जे ही होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, फोर्स। फोर्स को हम एफ से इंडिकेट करते हैं। हिंदी की बात करें तो फोर्स हमारा क्या होता है, बल होता है। अगर इसको फार्मूले की बात करें कि कैसा कौन सा फार्मूला है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारा जो मास होता है ऑब्जेक्ट का, उसमें ये एक्सेलरेशन त्वरण का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट का फोर्स फाइंड हो जाता है। यस आई यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, हाँ जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो आपका क्या होगा, न्यूटन होगा। आगे आने वाले क्लास में भी हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के किस प्रकार से यूनिट के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को देखिएगा जरूर। अगर हिंदी की बात करेंगे तो हमारा बल है। बल को निकालने के लिए हमारा यम जो कि मास हो गया ऑब्जेक्ट का, और उसमें त्वरण का क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर हिंदी की बात करें तो आपका न्यूटन वही होता है और इसको हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से इंडिकेट करते हैं और फ्रीक्वेंसी होता क्या है, आवृत्ति होता है। और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 डिवाइड बाई टी, मतलब कि वो 1 ऑसिलेशन करने में कितने टाइम को लेता है उसका हम डिवाइड करते हैं, तो हमें उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाता है। और इस यूनिट की बात करेंगे तो हमारा हर्ट्ज होता है और हर्ट्ज को हम एच कैपिटल और जेड स्मॉल से इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्ट्ज को किससे इंडिकेट करते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, हिंदी वर्जन में वही चीजें है, 1 में डिवाइड करते हैं आवर्तकाल का। आवर्तकाल मतलब कि टाइम टेकन, नंबर ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। एसआई इकाई क्या होता है आपका, इसका हर्ट्ज होता है जिसको एच जेड से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या, हीट। यहाँ पे हीट को कैपिटल क्यू से इंडिकेट किया जाता है और हीट मीन्स क्या होता है, उष्मा होता है। और उष्मा को फाइंड करने के लिए हमें क्या फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तो उसको लिए हमें क्या होता है, एम। एम हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान मास हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, सी। सी क्या होता है हमारा विशिष्ट उष्मा। और इसमें क्या करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि उसका मास हो गया, उसका विशिष्ट उष्मा हो गया और उसमें कितना टेम्परेचर चेंज हो गया, तीनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या फाइंड हो जाता है, उसका हीट फाइंड हो जाता है। अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है जूल, जिसको कैपिटल जे से इंडिकेट किया जाता है। अगर हिंदी की बात करेंगे तो यहाँ हमारा क्या था, हीट था, उष्मा था, उसको निकालने के लिए यहाँ पे द्रव्यमान में गुणा करेंगे विशिष्ट उष्मा का, फिर उससे में हम तापमान परिवर्तन। तापमान परिवर्तन मतलब क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कुछ और रहा होगा, उस पर हीट लगने के बाद टेम्परेचर कुछ और हो गया, तो कितना चेंज इन टेम्परेचर आया उसको पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर इस फार्मूले में रख के हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा उष्मा की मात्रा निकल जाएगा। अगर यूनिट की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, जूल होता है, जिसको जे से इंडिकेट किया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है इल्यूमिनेशन, जिसको कैपिटल ई से इंडिकेट किया जाता है और इसका हिंदी क्या होता है, प्रकाश प्रवाह। अब प्रकाश प्रवाह फाइंड करने के लिए हम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो देखते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, v डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। और भी हमारा क्या होता है, विभवांतर, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। और उसमें जो दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच की जो दूरी है, उस दूरी के स्क्वायर का डिवाइड करते हैं, तब जाके हमको प्रकाश का प्रवाह फाइंड होता है। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो लक्स होता है, जिसको हम अदर नाम से भी जानते हैं, ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आपका जो लक्स है उसको और किस चीज से इंडिकेट किया जाता है, तो यहाँ पे आपको ये याद करना जरूरी है। आगे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। हिंदी की बात करेंगे तो प्रकाश प्रवाह निकालने के लिए हमारा विभवांतर, उसमें डिवाइड करेंगे दूरी का स्क्वायर का। यूनिट की बात करेंगे तो लक्स हो गया, जिसको हम ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, इंडक्टेंस, जिसको कैपिटल एन से इंडिकेट किया जाता है, जिसको हम कहते क्या है, प्रेरकत्व।
अब इसको फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला प्रयोग किया जाता है, यन। यन का मतलब होता है नंबर, चक्कर, उसने कितने राउंडिंग किए, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें मल्टीप्लाई करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। और फिर उसके बाद इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा उसमें हम डिवाइड करते हैं किसका, करंट का, मतलब उसमें कितना करंट प्रवाहित हुआ उसका डिवाइड करते हैं किसमें, नंबर ऑफ चक्कर और चुंबकीय फ्लक्स के मल्टीपल में। अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट आपका क्या होता है, हेनरी होता है, जिसको कैपिटल एस से इंडिकेट किया जाता है, और यही आपका हिंदी में भी है। नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, फाई से, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या फार्मूला प्रयोग किया जाता है, तो इसको निकालने के लिए हमारा मैग्नेटिक जो फील्ड है उसमें हम एरिया का डिवाइड करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड अब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेट का हम पावर जो है वह कहाँ तक, कितने क्षेत्र तक हम उसको फिल कर रहे हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को वह कितनी दूरी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल का गुणा करते हैं तो हमारा निकल जाता है चुंबकीय फ्लक्स। जिसके यूनिट की बात करेंगे एसआई यूनिट तो वेबर होता है, जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट आपका है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपको भी से इंडिकेट किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा विभवांतर होता है। अब इसको निकालने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा, तो इसके लिए हमारा क्या होता है, I इंटू आर, जो कि ओम्स लॉ से ही आया हुआ है। तो I मतलब क्या होता है, हमारा विद्युत धारा होता है, और R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध कहते हैं। इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें किस चीज़ की वैल्यू फाइंड होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको कैपिटल V से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट आपका है पावर, जिसको P से इंडिकेट किया जाता है। पावर क्या होता है, शक्ति होता है। अब शक्ति को निकालने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या, वर्क डिवाइड बाय टाइम, मतलब कि वह वर्क करने में कितना समय ले रहा है उसमें हम डिवाइड करते हैं, तो किसी भी मनुष्य का या फिर पावर हम फाइंड कर सकते हैं। इससे हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आदमी के बारे में भी कि कौन ज़्यादा पावर, मतलब किसी भी दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति क्या करते हैं, सेम वो डिपेंड करता है टाइम पे। उसी वर्क को करने में जो कम समय लेगा उसका पावर ज्यादा होगा, जो ज्यादा समय लेगा उसका पावर क्षमता कम होगा। तो इसके यूनिट की बात, वाट होता है, जिसको कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाता है। तो आपका पी पावर शक्ति हो गया, शक्ति को निकालना कार्य में डिवाइड समय का, और इकाई क्या हो गया, वाट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रेशर। प्रेशर को हम पी से इंडिकेट करते हैं। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, या फिर इसको दाब भी कहते हैं, ठीक। इसको अब प्रेशर को फाइंड करने में क्या यूज किया जाता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, मतलब कि हमने फोर्स लगाया, फोर्स कितने एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, मतलब फोर्स हमने लगाया और वह कितने एरिया को कवर किया, इससे कैलकुलेट करने पे हमें उसका प्रेशर फाइंड कर जाता है। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो इसका एसआई यूनिट हमारा पास्कल होता है, जिसको पीए से इंडिकेट किया जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका दाब का क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, पास्कल करते हैं। अगर हिंदी की बात करेंगे तो ये आपका दबाव है, दाब हो गया, जो कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। उसके लिए बल में डिवाइड करते हैं क्षेत्रफल का, और यूनिट हमारा पास्कल है, जिसको हम पी ए से इंडिकेट करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है वॉल्यूम, जिसको हम भी से इंडिकेट करते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है, आयतन होता है। आयतन क्या होता है, 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं। अगर इसको निकालना है तो हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का कितना लेंथ है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं उसके ब्रेड्थ का, और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं हाइट का। लेंथ को हम एल से इंडिकेट करते हैं, वेट को बी से, और एच को आई से। इसको नॉर्मली हम एल बी एच के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो 3 डायमेंशनल था, इसी वजह से यहाँ पे क्यूबिक मीटर या मीटर के पावर 3 यूज किया जाता है। वैसे यहाँ पे लेंथ हमारा लंबाई हो गया, विड्थ हमारा चौड़ाई हो गया, और ये ऊंचाई हो गया। अब ये हमारा 3 बार है तो इसको घन मीटर कहा जाता है, या फिर मीटर क्यूब लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या, वर्क।
वर्क को कैपिटल W से इंडिकेट किया जाता है। अब वर्क को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अब कार्य निकालने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा, तो हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब किसी ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स लगाया और उस फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है कि हमने उस पर कितना वर्क किया। अगर इसके SI यूनिट की बात करें तो हमारा जूल होता है, जिसको कैपिटल J से इंडिकेट किया जाता है। और हिंदी की बात करेंगे तो जो वर्क कार्य हो गया, कार्य निकालने के लिए बल गुणे दूरी। अगर SI यूनिट की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, जूल होता है, जिसको कैपिटल J से इंडिकेट किया जाता है। तो आज के क्लास में इतना है। अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लाने वाले हैं, जो कि PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लेकर के आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम वीडियो को डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे, आप उसको मिस न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।